हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बजट 2024-25 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन, जो कि वित्त मंत्री हैं फिलहाल में। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमन ने लगातार छठी बार केंद्रीय बजट पेश किया है। दोस्तों, निर्मला सीतारमन ने अपना पहला बजट वर्ष 2019 में पेश किया था और उन्होंने मोदी सरकार का यह 11वां बजट पेश किया। और फ्रेंड्स, यह मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल का आखिरी बजट है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस तरह का बजट पेश किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम बजट। दोस्तों, ऐसे हर साल फरवरी के महीने में आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस साल मोदी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 2024 में, इसलिए यह अंतरिम बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम महिला में बजट पेश किया था। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी ने वर्ष 1970 में बजट पेश किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए बजट पेश किया था। दोस्तों, जिस वक्त उन्होंने ये वित्त मंत्रालय में बजट पेश किया था, उस समय वे वर्तमान में प्रधानमंत्री भी थी भारत के। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। क्योंकि पहली बार महिला जो पेश की थी बजट, वो थी इंदिरा गांधी, लेकिन उस समय उनके अंडर में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय दोनों था। लेकिन ये जो है निर्मला सीतारमन, इनके अंडर में सिर्फ वित्त मंत्रालय ही है, प्रॉपरली ये वित्त मंत्री ही हैं भारत के। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अब तक 6 बार बजट पेश किया, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। दोस्तों, ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पेश किया था। ये है उनका इमेज। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RK शनमुखम चेट्टी, जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये है इनका इमेज। तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत का जेम्स विल्सन, स्वतंत्र भारत का RK शनमुखम चेट्टी और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। अगला प्रश्न है, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन तीनों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 फरवरी 1958 को बजट पेश किया था। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। दोस्तों, वर्ष 2021, 22, 23 और 24 में। और दोस्तों, आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे सर्वप्रथम पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो दोस्तों, केंद्रीय बजट संसद में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और दोस्तों, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं
बजट 2024-25 की प्रमुख बातें जो आपको जानना चाहिए भारत के नागरिक होते हुए, हमें ये पता होना चाहिए हमारी सरकार ने हमें कौन कौन सी सुविधा दी है और उन्हें कौन सी सुविधा देनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं मेन पॉइंट। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में करीब 58 मिनट भाषण दिया। निर्मला सीतारमण के नाम वर्ष 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, जब उन्होंने 2 घंटा और 42 मिनट भाषण दिया था। इस बजट में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, कुल 47.66 लाख करोड़ रुपया का व्यय का बजट पेश किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 करोड़ रुपया दिए गए। रेल मंत्रालय को 2.55 करोड़ रुपया दिए गए। उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 करोड़ रुपया दिए गए। गृह मंत्रालय को 2.03 करोड़ रुपया दिए गए। आगे है ग्रामीण और विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपया दिए गए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 करोड़ रुपया दिए गए। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपया दिए गए। कृषि और कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपया दिए गए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। दोस्तों, अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे है दोस्तों, लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाओं को और जोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। और दोस्तों, देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकती है। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएगी। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। आगे है दोस्तों, यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और आराम के लिए 40,000 समान रेल कोच को वंदे भारत जैसा कोच बदले जाएंगे। दोस्तों, रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का फंड की घोषणा की गई है। 4 करोड़ किसान को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण होगा। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर लगाए जाएंगे। और दोस्तों, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।